द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी वालों से जब कुछ ना बन पड़ा, क्योंकि विकास का पैमाना सिद्ध नहीं कर सकते, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो अब ये साजिश रचने लगे हैं। मुजफ्फरनगर में बड़ी साजिश हुई है, वो साजिश बताएंगे, लेकिन डर समझ लो क्या है। डर ये है कि किसान महापंचायत हुई, राकेश टिकैत पहुंचे, लाखों लाख किसान वहां पहुंचे और वहां हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया गया, गंगा जमनी तहजीब का नारा दिया गया, और इसी बात से बीजेपी वालों के अंदर खलबली मच गई और वो अब ये सोचने लगे कि कैसे हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। ये राकेश टिकैत तो सबको जोड़ने की बात कर रहा है, तो इन्होंने साजिश रची। साजिश क्या है वो आप समझ लीजिए। खबर है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर के शिव मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका गया। क्यों फेंका गया आप ये समझ सकते हैं, एक साजिशन के तहत ये किया गया। अब जब इसका खुलासा हुआ तो पता लगा ये मुसलमान ने नहीं किया है, किसी मुस्लिम भाई ने नहीं किया है, ये हिंदुओं ने किया है। कुछ हिंदू लोगों ने ये सब किया है और ये करवाया गया। आप समझते हैं किसने करवाया होगा? मुजफ्फरनगर के माहौल को खराब करने के लिए ये सब कराया गया है। ये खबर जब सामने आई तो खबर भी हम आपको बता देते हैं। खबर पहले आप जान लीजिए, फिर चर्चा करेंगे इस मसले पर। पूरा बताएंगे कि इनकी साजिशें कैसे कैसे जनता के बीच जा रही हैं। तनाव पैदा करने की साजिश नाकाम हो गई है। ये फेसबुक पर एक शख्स ने पोस्ट किया है और नीचे खबर का लिंक भी दिया, मतलब खबर का पोस्टर भी दिया गया है कि तनाव पैदा करने के लिए करने की साजिश नाकाम हो गई है। मंदिर में फेंके गए मांस के टुकड़े, आरोपी हिंदू धर्म का ही निकला। मुजफ्फरनगर के शिव मंदिर में मांस फेंकने के आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, जिनमें 2 महिलाओं सहित 4 को जेल भेज दिया गया है। गांव के ही राकेश व राजेश ने रची थी माहौल खराब करने की साजिश। इनकी पत्नियों का भी चालान हुआ है। समझौते के लिए सवेरे से लेकर यहां पर पंचायत भी चलती रही। आरोपियों को पंचों ने माफी नहीं दी। देश का माहौल खराब करने की यह साजिश मुजफ्फरनगर में रची जा रही थी। हम सब भारतवासियों को मिलजुल कर इन्हें नाकाम करना है। जो पोस्ट किया गया है वो पोस्ट हम बता दें, वो शख्स ने क्या कहा है। वो शख्स ने सबको मतलब हिदायत भी दी है, सबको एक करने की कोशिश की है कि हम सब भारतवासियों को मिलजुल कर इन्हें नाकाम करना और आपसी भाईचारा बनाकर रखना है। फूट डालो और राज करो की राजनीति आगे नहीं चलेगी। अब तो हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा एक साथ लगेगा। यही वो नारा था जो राकेश टिकैत ने लगाया था किसान महापंचायत में, और कहा भी था कि हम सबको जोड़ने का काम करते हैं, हम कतई तोड़ने का काम नहीं करते हैं। हम अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे के साथ गूंज करेंगे और इन बीजेपी के गुंडों को यहां से खदेड़ भेजेंगे। गुंडा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुंडे ही ऐसी साजिश रचते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा किस तरह से गुंडे जो है भ्रांतियां फैलाने के लिए ये सब करते हैं। तो वही सब किया जा रहा है और उसी सब का नतीजा है। तो समझ गए ना आप, बीजेपी वालों से जब कुछ नहीं हो पाता, इनके पास विकास बताने के लिए है नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता का विनाश करने की कोशिश की है। उद्योगपतियों का भले विकास किया। हम विकास के नाम पर अगर बात करें तो कुछ चुनिंदा लोगों का विकास इन्होंने किया, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी वाले बहुत अच्छे हैं। इन्होंने उद्योगपतियों का विकास किया, इन्होंने गोदी मीडिया का विकास किया, इन्होंने गोदी पत्रकारों का विकास किया। इसके अलावा तो हमको नहीं लगता कुछ विकास किया है। जनता के बारे में तो सोचा ही नहीं है। हाँ, ये अलग की बात है कि ये विनाश करने में जरूर सामने आ जाते हैं। एक कौम को टारगेट करने की कोशिश, साजिश ये रचते रहते हैं। इनके दिमाग में बस यही खुराफात चलता है कि कैसे एक कौम को हम टारगेट कर लें और कैसे फिर वोट का पोलराइजेशन कर लें, वोट अपनी झोली में डाल लें। यही इनका धंधा है, यही इनका चरित्र है, यही इनका चाल चलन है। तो आपने देखा कि किस तरह से मुजफ्फरनगर में डरे हुए थे। मुजफ्फरनगर में जब 5 सितंबर को इतनी बड़े तादाद में किसान महापंचायत में शामिल हुए, लगभग 20 लाख से ऊपर के किसान थे वहां। चारों तरफ मजमा लगा हुआ था किसानों का, और ये भीड़ बुलाई नहीं गई थी, अपने आप किसान वहां पहुंचे थे। अपनी बात रखने के लिए किसान वहां पहुंचे थे और इसी मंच से राकेश टिकैत ने सबको जोड़ने की कोशिश की थी। राकेश टिकैत ने कहा था, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। इन 2 नारों के साथ हम मैदान में उतरेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। और यही कोशिश बीजेपी वालों के पसीने छुटा रही है। दिक्कत में आ गए हैं, भय व्याप्त हो गया है अंदर कि अब क्या होगा। क्योंकि एक आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर का इतिहास रहा है पिछले 3 दशकों का कि जब जब मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई है, तब तब लखनऊ में बैठी सत्ता धराशाही हुई है, यानी गिरी है। तो इस बात का भी डर अब इनको सता रहा है और एकदम से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बस
बैठ के खुराफात सोच रहा है इनके दिमाग में, और कुछ नहीं, कि खुराफात कैसे करें, कैसे हिंदू मुस्लिम करा दे, मांस का टुकड़ा मंदिर में फेंकवा देंगे, सुबह सुबह हंगामा करवा देंगे, चिल्लम चिल्ली हो जाएगी, व्हाट्सएप फेसबुक पे वीडियो शेयर होने लगेगा, देखो मंदिर में मांस का टुकड़ा मिला है, ये मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, तरह तरह का प्रोपेगेंडा करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। ऐसा लगेगा मानो देश में पता नहीं क्या हो गया है। उसके बाद शाम को ये गोदी मीडिया भी अपने काम में लग जाएगी, ये भी बैठकर जो है तरह तरह की बातें ये वो करके फैलाने लगेगी। और ये जो गोदी पत्रकार है, ये तो ऐसे ऐसे चीख चीख कर चिल्लाएंगे मानो सब सही है बोल रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, सब झूठ होता है। और ये जो मोदी या कुछ बैठाए चुनिंदा प्रवक्ता हैं, जैसे वो एक संबित पात्रा टाइप वाले हैं जो ही हो ज़्यादा करते हैं, ये आकर फिर ही हो हल्ला करने लगेंगे और बरगलाने लगेंगे लोगों को, जनता को। तो ये सब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था, लेकिन इनकी साजिश धरी की धरी रह गई। जब पकड़ गए वो आरोपी जिन्होंने वहां मांस का टुकड़ा फेंका था, पता लगा कि वो तो हिंदू हैं। फिर इनको लगा कि अरे यार ये तो सब गड़बड़ हो गया, हमने किया क्या था, क्या से क्या हो गया। हमारे दिमाग में तो ये चल रहा था इसको हम मुद्दा बनाएंगे, इससे हम हिंदू मुस्लिम कराएंगे, इससे दंगे भड़कवाएंगे, इससे माहौल देश का खराब करवाएंगे, लेकिन ये तो सब बेकार हो गया। ये तो पकड़ गए ये लोग, अब इन लोगों के ऊपर गाज गिरी है। तो ये समझिए कि देश में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। जब बताने के लिए कुछ ना हो तो खुराफात करो, यही करते हैं लोग। अंग्रेजों और बीजेपी के नेताओं में बहुत समानता है। बीजेपी क्योंकि जो कर रही है वही पहले अंग्रेज करते थे। अंग्रेज आए थे, इन्होंने कहा था एक दूसरे को लड़ाओ राज करो, यानी लड़ाओ और राज करो, इनका यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य पे ये काम करते थे। और यहां पर गुलाम कर दिया देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया था। अब यही भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, ये भी यही करते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और राज करो। शुरुआती दौर से मंदिर मस्जिद इस पर प्रोपेगेंडा करते हैं, चिल्लाते हैं, और ये अब कहां ले जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। अंग्रेजों ने देश को गुलाम किया था उस वक्त, और ये अब उसी राह पर देश को लेके जा रहे हैं। इतनी अंधभक्ति इन्होंने देश में फैला दी है, इतनी नफरत इन्होंने देश में फैला दी है कि देश में एक छोटा सा बच्चा भी, उसके अंदर भी नफरत भरने की कोशिश ये लोग करते रहते हैं। तो आप समझिए, आप समझदार हैं, इस बात का आकलन आप सबको करना है, क्योंकि जिस तरह से ये खबर फैलाई गई, झूठी खबर, फरेब खबर फैलाई गई आपके बीच, इससे साफ जाहिर होता है अभी तो ये शुरुआत है, अभी और ये करने वाले हैं। राकेश टिकैत ने एक बात और शुरुआत में कही थी कि उत्तर प्रदेश चुनाव आते आते किसी बड़े हिंदूवादी नेता की हत्या करवा दी जाएगी और उसके बाद देश में हिंदू खतरे में है, इस बात का माहौल क्रिएट किया जाएगा। तो ये बात तो सच है कि हमेशा से यही करते आए हैं। जब इनके पास बताने को कुछ नहीं रहता, बोलने को कुछ नहीं रहता, विकास की परिभाषा कहीं है नहीं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान परेशान है, कुछ बताने को है नहीं, तो सिर्फ यही करेंगे, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, देश को बरगलाएंगे। और जो राकेश टिकैत ने कहा किसी हिंदूवादी नेता की हत्या करवा देंगे और उसी पे वोट बंटवा लेंगे कि भाई वोट दो, हिंदू खतरे में है, हिंदूवादी सरकार बनानी है। हद है इनकी मानसिकता पर, थू है ऐसी मानसिकता पर। तो आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को समझदारी से काम लेना होगा। ऐसी खबरों से जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, इनसे बचना है, इनको फैलाने से बचना है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।